हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की 114 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.sjvn.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी SJVN रहेगी, यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम रहेगी, जो कि आपके अंडर में आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये काम करती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट रहेगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब रहेगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है आपका 114 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां SJVN के ब्रांचेस हैं, यूनिट्स है या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां जो है आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 28 अप्रैल 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 18 मई 2025। तो 18 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। और रिटर्न एग्जाम की अगर हम बात करें तो रिटर्न एग्जाम की अभी कोई डेट जो है अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो भी एग्जाम डेट आएगी आपकी उससे एक हफ्ते पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल या OBC इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए 600 रुपए प्लस आपको 18% GST देना होगा। और अगर आप SC ST, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या EWS इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है। किसी तरह का भी आपको कोई फीस एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आपका एप्लीकेशन फीस जो है पेमेंट करना है वो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो अदर्स मोड है पेमेंट के उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास हो या बिजनेस मैनेजमेंट डिग्री आपके पास हो या फाइनेंस से रिलेटेड डिग्री आपके पास हो या लॉ की डिग्री आपके पास हो, यानी कि बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BE वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, MTech और ME वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, MBA वाले भी, MCA वाले भी, LLB यानी कि लॉ की डिग्री जिस पर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, CA भी अप्लाई कर सकता है, ICWA वाला भी अप्लाई कर सकता है और PGDM वाला भी अप्लाई कर सकता है। यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल मांगी गई है। 18 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ, जो भी रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए सेकंड स्टेज रहेगी GD एंड इंटरव्यू की। GD यानी कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए उनको कॉल किया जाएगा।
जो जेडी इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए चेक किया जाएगा कि फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी ही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न जो होगा आपका ऑनलाइन आपका एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। पेपर का जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे आपके यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे पेपर में वो 150 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपका मैक्सिमम मार्क्स 150 के ही रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट आपको पेपर का सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए, तो आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें नहीं रखा गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन या आपका जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, यानी कि क्वेश्चंस होंगे जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में भी उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस जो रहेगा आपका जो पेपर होगा वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डिवाइड होगा। तो सेक्शन 1 में जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जो आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन है, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसका जो क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड आपके जो है रिलेवेंट सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 2 जो है उसमें जो क्वेश्चंस होंगे आपके जनरल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो है इंटेलिजेंस टेस्ट आपका से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सैलरी और अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपका जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगी। वैसे बेसिक पे जो रहेगी आपकी 50,000 से लेकर के और 1,60,000 के बीच में रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट और आपका जो है प्रमोशन होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो सारे अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इन वैकेंसीज को 114 को हम कैटेगरीज वाइज अगर ब्रेक डाउन करें कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो ये जनरल के लिए 49 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 29, एससी वालों के लिए 15, एसटी के लिए 8 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 13 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका जो है जितने भी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th की है, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है यानी कि हाईएस्ट डिग्री, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो अगर आपको किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, जो वो एक्सपीरियंस कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि एससी एसटी ओबीसी का या किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन आप ले रहे हैं तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो है ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको पहले से जो है स्कैन कॉपी करा करके रेडी रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sjvn.nic.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे होम पेज पर जाएंगे, कैरियर वाले सेक्शन पे आप जाएंगे। जब वहां आप जाएंगे तो क्लिक हियर टू रजिस्टर का ऑप्शन होगा, लिंक होगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के जो अपने
पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है। यानी कि यहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो यूजर नेम पासवर्ड आपके पास है, जो क्रेडेंशियल है, उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसमें जो आपको पूरी अपनी एक्यूरेट डिटेल्स फिल करनी होगी, जहां पर आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जो है एक्सपीरियंस, ये सारी डिटेल जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। आपका जो है जब डिटेल्स फिल कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आपके एकेडमिक है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, वो सारे आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो अपने सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का। यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपोजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपोजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड फॉर्म का। यानी कि जो आपका फॉर्म है उससे जो है सबमिशन का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो आप पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें। यानी कि जो आपने डिटेल्स फिल किया उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं किया। अगर मिस्टेक किया तो रिव्यू वाले ऑप्शन से आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो इस बात का ध्यान रखें उसकी 1 या 2 कॉपी जो है आप जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी सतलुज जल विद्युत निगम यानी कि SJVN रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए वो 28 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 18 मई 2025 है। तो 18 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।